विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। निषाद राज अतिथि गृह, यह प्रवेश द्वार आप सबको दिख रहा होगा और मानो कि ऐसा लग रहा है कि यह त्रेता युग के कालखंड के अलग अलग नामों को जो है इसमें जिक्र किया गया है। खास करके जो भी अतिथि देश और दुनिया से, चाहे वो गेस्ट हों या फिर कलाकार हों जो आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई। एक पैक कैंपस बनाया गया जिसमें अलग अलग नाम दिया जा रहा है, जैसे कि निषाद राज अतिथि गृह। और निषाद राज का क्या रोल है भगवान राम के जीवन काल में, ये आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दाहिने साइड आप देखेंगे सीता रसोई है और लेफ्ट साइड में जो है रिसेप्शन है। हमारे साथ एक भाई साहब मिल गए, इनसे बातचीत कर लेते हैं, समझते हैं इस पूरे माहौल को। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली से हूँ। अच्छा, कितने लोग की टीम आई है? टीम तो यहाँ अलग-अलग ग्रुप वाइज़ आई हुई अच्छा, है। अलग अलग ग्रुप है। जी, तो जी, जी, आपके जी। ग्रुप का क्या रोल है? हमारे ग्रुप का भी रोल है, जितने भी देश भर के यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, जी। उनकी सबकी परफ़ॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो उनको रहने का, ठहराने की जी, जी, व्यवस्था, रहने के, यहाँ खाने की, नाश्ते की सारी व्यवस्थाएँ सारी व्यवस्था जी, अच्छे से की गई हैं, कोई असुविधा नहीं है। कैसा लग रहा है? आप दिल्ली से यहाँ आए के हैं, अयोध्या के, बहुत ही कैसा अच्छा लग लग रहा है? रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम मानो जन्नत में आ चुके हैं। और श्री राम की जन्मभूमि में आके तो मैं नहीं, मुझे लगता है जितने भी लोग आएँगे उनको ऐसा लगेगा कि हम जीते जी स्वर्ग जा चुके हैं। तो ऐसी ही अनुभूति हो रही है यहाँ आके। कितना उत्साह है आपके अंदर मेरे 22 मन में तारीख इतना को? उत्साह था 22 तारीख को लेकर, मैं क्या ही बताऊँ। जब मुझे कॉल आया कि आपको श्री राम मंदिर में वहाँ पर कलाकारों की परफॉर्मेंस करवाने के लिए अयोध्या जाना है, तो मानो कि मुझसे खुश उस समय कोई नहीं था और मुझे वो मौका मिला। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ। जिस व्यक्ति का भी नाम उस 22 तारीख के ऐतिहासिक दिन, जिस दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम लला अपने महलों में विराजेंगे, उसको लेकर एक खास तैयारी। और देश दुनिया से जो कलाकार आ रहे हैं उनकी व्यवस्था, चाहे वो खाने की व्यवस्था की बात करें, चाहे रहने की व्यवस्था की बात करें, आप यहाँ देखेंगे सीता रसोई। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जय श्री राम का एक लोगो है और उसके बाद ये रिसेप्शन है। यहाँ पे जो भी कलाकार देश दुनिया से आएंगे यहाँ जानकारी ले सकते हैं। उनके रहने के लिए अलग अलग कैनोपी बनाया गया है। मैं आपको दिखाते चलूँ। देखिए ये सीता रसोई है। फर्स्ट वे में आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो खड़ाओं का पद चिन्ह प्रतीक, ताकि भगवान राम जब 14 साल वनवास थे तो भरत भैया जो है इसी खड़ाओं के पद चिन्ह को लेकर जो है अयोध्या की सेवा की है, अयोध्या की जन जन की सेवा की है। और आज का जो क्षण हम कहें कि कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस हो रहा है कि प्रभु राम वापस जो है वनवास काट के जो है अपनी नगरी अयोध्या में विराज रहे हैं। यहाँ शबरी रसोई है। शबरी माता का कितना बड़ा रोल है। और भक्त और भगवान के प्रति प्रेम को जानना है तो शबरी को आप जानिए, शबरी माता को जानिए। कहा जाता है कि भक्ति में इतना भाव था कि भगवान को जो है शबरी के द्वार पे आना ही पड़ा, उस जूठे बेर को खाना ही पड़ा। और आप इधर देखेंगे तो एक लॉन बनाया गया है। लॉन एरिया, जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी अतिथि आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है। और मेरे दाहिने साइड में आप देखेंगे तो एक कैनोपी बनाई गई है। और एक कैनोपी कोई आम कैनोपी नहीं है, लग्जरी कैनोपी है। और इसमें जो भी कलाकार, गेस्ट, अतिथि जो भी लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था बाकायदे। ठंड का मौसम है, शीतलहर का मौसम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शीतलहर के आगे जो है राम लहर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं राम भक्तों का जो है एक जत्था, कलाकारों का जत्था, वो तमाम कलाकार देश दुनिया से आने वाले उत्साहित है। यहाँ देखेंगे भगवान श्री राम। और ये अंदाज देखिए, यहाँ रामायण 1 से 100 यानी लगभग 100 ग्रुप, 100 बनाए गए हैं, 100 कैनोपी हैं। अलग अलग कैनोपी के अलग अलग कलाकार, अलग अलग ग्रुप के कलाकार जो आएंगे उनकी रहने की पूरी व्यवस्था है। आप चलते जाइए। और यह काम जो है पिछले लगभग 2 महीने के आसपास से चल रहा है। और एक खाली ग्राउंड को इतना आलीशान लग्जरी कहें कि लग्जरी बना दिया गया है। और जो भी कलाकार देश दुनिया से आएंगे, अतिथि आएंगे, जिनको निमंत्रण दिया है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखेंगे और इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये देखिए एक अलग अलग भाव दिया गया। ये लालटेन दिखाया गया है 1 to 100 यानी 1 से 100 कैनोपी है। और 100 कैनोपी में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कलाकार जो देश दुनिया से आएंगे वो यहीं रुकेंगे। उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था और अलग
अलग कलाकारों का ग्रुप है वो यहीं पे रुकेगा। जो भी अतिथि आएंगे उनके लिए जो है, ताकि कहा जाता है हमारे धर्म में अतिथि देवो भव, और अतिथि का स्वागत कुछ इस प्रकार हो रहा है कि जो भी अतिथि आएगा कहीं न कहीं उनके लिए जो है ये क्षण भी बहुत शानदार होगा और ये स्वागत का अंदाज भी बहुत अंदाज होगा। मेरे पीछे आप देखिए, ये व्यू देखिए, ये बिल्कुल कुछ महीने पहले जो है, चलते रहे, कुछ महीने पहले ये खाली जगह था, एक खाली ग्राउंड, बस स्टैंड का पीछे वाला ग्राउंड है। लेकिन विगत 1 महीने से यह जो आप अंदाज देख रहे हैं, ये अंदाज बदल गया है। यहाँ जो है एक यहाँ घर के बाहर वाला भी लुक दे दिया गया है। हाँ, ये बाहर बैठना है किसी को तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है, और अलग-अलग अंदाज में आपको ये निषाद राज अतिथि गृह दिखेगा। अयोध्या बस स्टैंड के पीछे बनाया गया है। जो भी कलाकार आ रहे हैं, जो भी अतिथि आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है, उनके लिए व्यवस्था किया गया, खास व्यवस्था किया गया है। और इन व्यवस्थाओं में खास करके ये पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि उनके जो है सत्कार में कोई कमी नहीं है। तो गांव वाले रिपोर्टर आज अयोध्या में है और अयोध्या की तमाम खबरों से आप सबको रूबरू करवा रहा है। तो अयोध्या में अतिथियों का स्वागत कैसे हो रहा है, यह आप सबको दिखाने के लिए हम आ गए। जो भी अतिथि देश दुनिया से आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है, और होटलें तो फुल ही हैं अयोध्या में, ताकि हर क्षेत्र से, भारत के अलग-अलग प्रदेशों से ऐसे चेहरे आ रहे हैं, जो मानिए कि 22 तारीख में पूरे हिंदुस्तान की नज़रें जो है अयोध्या पे होंगी। निषाद राज अतिथि गृह कैंपस के अंदर का यह नज़ारा भव्य है, दिव्य है, और 22 तारीख के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए इस पूरे कैंपस का निर्माण किया गया है, और त्रेता युग के अलग अलग कालखंडों के नाम का जिक्र भी किया गया है, जैसे कि सीता रसोई, सबरी रसोई, रामायण। यानी कि जो भी अतिथि आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाओं की कोई कमी ना हो। इधर आप देखेंगे तो जो ग्रुप, जो कलाकार या जो अतिथि पहुंच गए हैं उनके लिए जो है खाने की व्यवस्था की गई है, ये पूरी व्यवस्था की गई है। और अयोध्या अपने अतिथियों के स्वागत करने के लिए तैयार है। गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। लगातार अयोध्या की शानदार खबरों से, शानदार अपडेट से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।